जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जहां पर हम MSc प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, जहां हम जूलॉजी थर्ड पेपर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसका पेपर आपका 20 तारीख का है। और 20 तारीख के अंतर्गत पेपर में छपने वाले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें से पूरे तो नहीं, हाफ एंड क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। ये मान के चलो आपको पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मतलब ये पढ़ के जाओगे तो आप पास हो ही जाओगे, इतना तो अपना श्योरिटी का चलती है। इसी श्योरिटी के साथ में मैं अगर पेपर स्टार्ट करूं या क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, तो मेरे पास में पहला क्वेश्चन है एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो बेटा, एक चीज और कहता हूं, मैं आपको बार बार कहता हुआ आया हूं कि पीजी जो है वो कोई हार्ड नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ा है तो लगभग मटेरियल जो है वो अंडर ग्रेजुएशन का ही होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। सीडी तो है। अब उसी सीडी के क्वेश्चंस मैं बताता हूं कि अंडर ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़े थे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स स्तंभ कोशिकाओं को बोलते हैं। अगर स्तंभ कोशिकाएं हमारे पास में रहे तो हम एक पूरे शरीर को बना सकते हैं। और स्टेम सेल्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, टोटीपोटेंट होती है, प्लूरीपोटेंट होती है और मल्टीपोटेंट होती है। इन्हीं स्टेम सेल से हम कंप्लीटली बॉडी का निर्माण कर सकते हैं, या बॉडी के कुछ ऑर्गन्स का निर्माण कर सकते हैं, या बॉडी के अंतर्गत होने वाले जो डिजीज है उनको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स के बारे में नेक्स्ट आएगा आपको एम्ब्रोसेक्शन एंड क्लोनिंग के बारे में। तो देखो, क्लोनिंग की बात करें तो ये भी अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, जहां पर हमने कहा था कि क्लोन बनाया जाता है। हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी बात की थी, वहां पर हमने डोली भेड़ की बात की थी क्लोनिंग के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें कुछ फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस और उनकी विथ डिटेल चर्चा, जिसमें आपका जिफ्ट है, RFLP है, RAPD है, IVF है और FISH है। क्योंकि ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन है, यहां से लेकर के यहां तक ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी आपके पास में प्रोवाइडेशन होगा और 20 नंबर में भी क्या होगा, प्रोवाइडेशन होगा। तो ये मान के चलो यहां से फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपके पास में गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो 5 में गिरे चाहे वो 20 में गिरे, गिरेगा जरूर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बेटा देखो, ट्रांसक्रिप्शन भी हमारा पढ़ा हुआ है और ट्रांसलेशन भी हमारा पढ़ा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम बात करें तो हम इसको अनुलेखन कह देंगे, तो हम अनुवादन कह देंगे। सिंपल सी बात है, डीएनए से हम क्या बनाए, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनाए, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनाए, प्रोटीन, वो क्या है, ट्रांसलेशन। क्लियर बात है। अब बेसिक डिटेल पुल तो मैं यहाँ चर्चा करूंगा नहीं, आपको सॉलिड पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नहीं तो अपने जो पुराने नोट्स है उनमें भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, इसका यूजेज पूछेगा, कहां इसको यूज में ले सकते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत काम आने वाले जो एंजाइम्स है वो कौन से होंगे, इन सब की चर्चा होगी। नेक्स्ट होगा आपका डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग के बारे में पूछेगा, और याद आता है डीएनए पैकेजिंग से मेरे को न्यूक्लियोसोम मॉडल भी याद आता है। डीएनए पैकेजिंग से न्यूक्लियोसोम मॉडल भी याद आता है, जहां पर अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट नोट के लिए। उसके बाद में अपने पास में शॉर्ट नोट आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के लिए। उसमें मैं बताऊंगा तो बेटा डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताऊंगा। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के अंतर्गत काम आते हैं, आरएनए में भी काम आते हैं। डीएनए में काम आने वाले पॉलीमरेज डीएलए पॉलीमरेज, और आरएनए में काम आने वाले आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर के लिए भी होता है और 20 नंबर के लिए भी होता है। उसके बाद में आपको जेनेटिक कोड मिलेगा। जेनेटिक कोड्स के बारे में बताना है। जेनेटिक कोड्स की पूरी सारणी बनानी है आपको। 64 कोडोन्स होते हैं, इनमें से हमारे पास में 61 तो क्या करते हैं, कोड करते हैं। 3 कोडोन्स जो होते हैं बेटा वो स्टॉप कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन भी हम उनको बोल सकते हैं।
तो ये एक पूरी की पूरी टेबल बनेगी और टेबल के लिए आपको बेटा जो कोड है वो याद रखने हैं, UCAG, फिर यहां पे UCAG, ये 4 कोड आपको याद रखने हैं और सेम यहाँ पे UCAG। और बेटा देखो टेबल बनाने का सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं कि आपको टेबल बनाने के लिए पहला वाला भी लेना है, दूसरा वाला भी लेना है और तीसरा वाला भी लेना है। फिर ये 2 तो 4 बार बढ़ेगा अपने पास में तो चलेगा ही चलेगा, फिर डायरेक्ट ये देना, सभी में ऐसा ही करना है आपको। तो जेनेटिक कोड की टेबल आपके पास में आसानी से मिनटों के अंदर बन के रेडी हो जाएगी। ये नहीं देखना पड़ेगा यू आ गया क्या, यू आ गया क्या, सी आ गया क्या, ए आ गया क्या, जी आ गया क्या। और यूसीएजी से याद आता है ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। यू से यूरेसिल लेते हैं अपने पास में, सी से साइटोसिन लेते हैं, ए से एडेनिन लेते हैं और जी से गुआनिन लेते हैं। और ये चारों के चारों जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो आरएनए में मौजूद होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आएगा आपके पास में। नेक्स्ट होता है आपके पास में हॉलिडे जंक्शन, संधि स्थल के बारे में पूछेगा। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन आएगा डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डीएनए पढ़ा, डीएनए से मैंने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से बेटा मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोटीन बना रहा हूँ। ये आपने 12th क्लास के अंदर भी बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी। अगर मैं डीएनए से क्या बना रहा हूँ, डीएनए, तो ये तो क्या है मेरा रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर मैं एमआरएनए बना रहा हूं तो ये मेरा क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं एमआरएनए से प्रोटीन बना रहा हूं तो वो मेरा क्या होगा बेटा, ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चंस बन के आएगा। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर। डीएनए की स्ट्रक्चर और आरएनए की स्ट्रक्चर्स आपको बतानी है, केमिकल्स वाली बनानी है और वो जो डबल हेलिक्स वाली है वो भी बनानी है। आरएनए के 3 पार्ट्स होते हैं अपने पास में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तो इसमें टीआरएनए की स्ट्रक्चर्स आपको पूछ सकता है। किसकी पूछेगा, टीआरएनए की स्ट्रक्चर्स आपको इंक्लूडिंग पूछ सकता है। ठीक है, डीएनए की आपको वोट्सन और क्रिक वाली बनानी है और पेंटोसर्करा वाली बनानी है, जहां पर आपको आसानी से बना दोगे। ये भी 12th में आपका पढ़ा हुआ है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है जो क्लोनिंग से रिलेटेड है, आप बना सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए डैमेज हो जाए तो क्या करें, उसको रिपेयर करने की विधि आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको 3rd शॉर्ट नोट के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में बड़े क्वेश्चंस के रूप में बात करें तो बड़ा क्वेश्चन और मेरे लिए शॉर्ट नोट बराबर होते हैं, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट को लॉन्ग बना देते हैं और लॉन्ग को शॉर्ट नोट में डाल देते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन मैं प्रेफर करूंगा ओलिंक्ड एंड अनलिंक्ड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ओलिंक्ड एनलिंक्ड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो ट्रांसलेशन की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, नीचे भी अभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को साथ में लेके आए, वहीं से इस क्वेश्चन को निकाल के लेके आए तो आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो वही ट्रांसक्रिप्शन उससे अपने पास में दोबारा से क्वेश्चन आ गया। तो एक प्री ट्रांसक्रिप्शनल होगा और एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होगा। तो वहां से हमने कौन सा उठाया है, पोस्ट उठाया। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर पढ़ोगे तो वहां पे प्री भी पढ़ने को मिलेगा आपको और पोस्ट भी पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन आता है टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड देयर यूजेस। अर्थात हमारे पास में सीधी बात है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनका प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे और इनके लिए यूजेस क्या होंगे, इनके बारे में हमें बताना है। तो ये हमारे पास में कुल करके ये 5 क्वेश्चंस मैं बना के लाया हूं आपके लिए, 2 शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन अपने पास में 4 आते हैं, 4 थर्ड में आते हैं, तो 8 आते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। बाकी अपने पास में बड़े क्वेश्चन जो है शॉर्ट एंड है, जो शॉर्ट नोट पे डिपेंड है उन्हीं को मैं लॉन्ग में डाल रहा हूँ, लॉन्ग है उसी को शॉर्ट में डालता हूँ। मैंने पहले कहा है आपको कि कहीं से भी मिक्सअप होकर के पेपर आ जाता है। और आपने अगर फर्स्ट पेपर दिया है टैक्सोनॉमी का तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन मिले हैं और बहुत हद तक मिले हैं। तो सेम आशा करेंगे अपन ये क्वेश्चंस भी हमें ऐसे कैसे मिलने की कोशिश होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।